इंसान को जो भावनाएं महसूस होती हैं, जिससे श्वास की क्रिया निरंतर चलती रहती है, दिल नियमित रूप से धड़कता रहता है, शरीर की तमाम क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं, इन सभी को नियंत्रित करने वाले मन को अवचेतन मन कहा गया है। अवचेतन मन को त्राटक के अभ्यास से जागृत किया जा सकता है। अब ये त्राटक अभ्यास क्या है? किसी भी वस्तु को बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहने की क्रिया को त्राटक कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि त्राटक को क्यों किया जाता है और त्राटक करने से क्या होता है। त्राटक के बारे में समझने से पहले हमें हमारे मन के बारे में सबसे पहले समझना होगा। हमारे शरीर में दो प्रकार के मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन का काम है सोच विचार करते रहना, हर समय तर्क वितर्क करना, हर बात को परखना, समझना। अवचेतन मन का गुण है उसे जो भी काम दिया जाए वह उसे वास्तविकता में बदल देता है। अवचेतन मन को सच और झूठ से कोई लेना देना नहीं होता। अवचेतन मन परम शक्तिशाली है। त्राटक की क्रिया से अपने अवचेतन मन को जागृत किया जा सकता है और एक बार अवचेतन मन जागृत हो जाए उसके बाद इस दुनिया में आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। त्राटक एक निर्दोष विद्या है। बिना गुरु के भी आप त्राटक सिद्धि पा सकते हो। बस आपको त्राटक के कुछ नीति नियम समझने हैं, जिसका पालन करके आप त्राटक में निपुणता प्राप्त कर सकते हो। त्राटक अभ्यास आँखों से किया जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। त्राटक के अभ्यास की शुरुआत बिंदु त्राटक से ही की जाती है। त्राटक करते वक्त कभी भी अपनी आँखों पर जोर जबरदस्ती ना करें। बिल्कुल सहज रूप से आप नाटक का अभ्यास करें। हमें त्राटक का अभ्यास निर्धारित किए गए वक्त पर ही करना चाहिए। त्राटक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बिंदु त्राटक, दर्पण त्राटक, मोमबत्ती त्राटक, तारा त्राटक, चंद्र त्राटक, सूर्य त्राटक, दृश्य त्राटक, छाया त्राटक, अग्नि त्राटक। हर त्राटक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और हर त्राटक की अपनी अपनी अलग अलग सिद्धियां हैं। हमारा अवचेतन मन छुपे हुए खजाने की तरह है। जिस तरह कस्तूरी मृग कस्तूरी को ढूंढता रहता है जबकि वो उसकी नाभि में ही रहती है, उसी प्रकार हम इंसान भी अपने दुखों और परेशानियों का हल बाहर दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इस शक्ति को उपयोग में लाने की, कला को सीखने की। अवचेतन मन की ये खासियत है कि उसके लिए ना कोई चीज बड़ी है और ना ही कोई चीज छोटी। अवचेतन मन ये भी नहीं समझता कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अवचेतन मन तो केवल अपनी सोच पर कार्य करता है। अवचेतन मन सही गलत का चुनाव नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं, और सिर्फ सोच पर कार्य करता है, चाहे वो सोच कैसी भी हो। अवचेतन मन आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, बस आपको इसका उपयोग करना सीखना होगा। अवचेतन मन वो बगीचा है जिसमें आप अपनी सोच और विचार के आधार पर खुशबूदार फूल उगा सकते हैं, लेकिन आपको इसका माली बनना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि जंगली पौधे ना उग जाएं। अवचेतन मन कभी निष्क्रिय नहीं होता। ये एक प्रकार का कैमरा है जो हर पल हर घटना को रिकॉर्ड करता रहता है, वह घटना चाहे अच्छी हो या बुरी। अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार जॉन बहुत परेशान था। उसके पिता बहुत बीमार थे।
दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी जॉन ने अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊं। अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा, क्योंकि जिस शरीर को अवचेतन मन कंट्रोल करता है वही शरीर बिगड़ रहा है। उसके बाद जॉन ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और उस लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दे दी और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान पादरी से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो पादरी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो ये क्रॉस उन्होंने मुझे दिया और कहा कि ये अपने पिता के गले में लटका देना, और ये एक मंत्र भी उन्हें बताया कि हर रोज इस मंत्र को पढ़ते रहना, और कहा कि आपके पिता 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर ये क्रॉस महान पादरी ने दिया है और मंत्र बताया है तो ये मुझे जरूर फायदा करेगा। रोज वो उस क्रॉस को बांधते और सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करते। फिर पूरा 1 महीना भी नहीं बीता और जॉन के पिता एकदम स्वस्थ हो गए। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो जॉन किसी पादरी से मिला और ना ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया, लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगा दिया। हमारा अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को दबाने से उस पर निशान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार फुल फीलिंग्स के साथ स्थिरता से जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी आवाज अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और हमारे अवचेतन मन पर उसकी छाप छूट जाती है। फिर हमें बड़े से बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को जगाना होगा। उसे बताना होगा कि आप ये काम करना चाहते हैं या ये पाना चाहते हैं। फिर पूरे मन से उस काम में जुट जाइए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो बात यह चीज आपकी आदत में शुमार हो गई है। अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि अब आपने अपने अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दी है। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जिससे आप अपने अवचेतन मन को अपने जीवन को बदलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, सकारात्मक सोच रखें। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। यदि आप किसी चीज को अपने जीवन में नहीं चाहते तो ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं चाहता, बल्कि इसके स्थान पर आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। दूसरा, नहीं शब्द वाले वाक्यों को सोचना और बोलना बंद कर दें। कभी ये ना कहें कि मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मुझ में ताकत नहीं है। इसके स्थान पर सोचिए, मेरा दिमाग बहुत तेज है और दिन प्रतिदिन और तेज हो रहा है। मुझ में गजब की फुर्ती है, मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। तीसरा, अपने मन को सुझाव दे। आपने देखा होगा कि जब आपको सुबह जल्दी उठना हो तो रात में आप अलार्म लगाते हैं, साथ ही सुबह जल्दी उठने के समय के बारे में सोचते हैं, और होता ये है कि आपकी नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है। ये है अवचेतन मन की शक्ति। चौथा, रात को सोते समय अच्छे विचार करके सोएं। रात को जब आप सोने वाले हों तो ऐसी बातों के बारे में सोचें जो आप आपके जीवन में चाहते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिए कि वो नकारात्मक नहीं हो। पांचवा, लिखने की आदत डालें। अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी सभी इच्छाएं सकारात्मक रूप में लिख लें और रात को पूरे विश्वास से उसको पढ़कर सोएं। छठा,
चमत्कार कब होगा? सालों से आपकी नकारात्मक सोच की जो धूल है वो धीरे धीरे आपकी सकारात्मक सोच की झाड़ू से हटेगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप धैर्य से अपने चिंतन में लगे रहेंगे तो ये चमत्कार जल्दी ही होगा और आपके सपने साकार होंगे। आप अपनी सोच को बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और मिली हो तो अपने प्रियजनों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।